हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एजी करंट पॉइंट में स्वागत है। आज 7 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम जल्दी और समझते हुए हल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ है? पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है राम प्रधान जी का। तो ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ये थे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। बात करें राम प्रधान जी की, तो इन्हें 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते में बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत का कौन सा शहर सीसीटीवी निगरानी रैंकिंग में 16वें स्थान पर रहा है? सीसीटीवी निगरानी रैंकिंग की एक लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में 16वें स्थान पर कौन सा शहर रहा है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हैदराबाद। 20 शहरों की लिस्ट बनाई गई है पूरे विश्व में, जिसमें से हैदराबाद 16वें स्थान पर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? ठीक है, तो प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। जब भी 4 अगस्त को रिजल्ट आया है सिविल सर्विसेज परीक्षा का, उसमें प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। और दूसरे नंबर पर आए हैं जतिन किशोर, और तीसरे नंबर पे आए हैं प्रतिभा वर्मा। तो यहाँ पे फर्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लेना कि प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है, वह किसके सह आविष्कारक थे? विलियम किर्क इंग्लिश वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये किसके सह आविष्कारक थे? ये कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। इन्होंने 1960 में कंप्यूटर माउस बन चुका था, लेकिन 1968 में इन्होंने उसे पूरी तरह से तैयार करके उसको तैयार कर दिया था। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक थे विलियम किर्क इंग्लिश, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जा रहा है, जो 2 दिवसीय मेला है। तथा इसका आयोजन जो आर्टिकल 370 हटाई गई है, उसकी खुशी में इसका आयोजन किया जा रहा है, बंगस आवास मेले का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया गया था। उस वजह से प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये जनता को परमाणु हमलों की जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, जिनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है। अब सेबी क्या है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल चुना गया है?
हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनोज सिन्हा। आपको ध्यान रखना है, मनोज सिन्हा। इसके पहले के जो उपराज्यपाल थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह पे मनोज सिन्हा को चुना गया है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की? परिवार पहचान पत्र शुरू की, तो हरियाणा ने यह सेवा शुरू की है, जिसमें परिवार की पूरी जानकारी रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रॉय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये एक बुक का नाम है, रॉय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखे हैं यतीश यादव जी ने। आंसर होगा इसका बी। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? इस पुस्तक में बताया गया है कि जासूसों के जीवन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है और किस प्रकार से उतार चढ़ाव अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तेंदुओं के संरक्षण के बारे में नए नियम इसमें बनाए जाएंगे या उसके बारे में विचार विमर्श किए जाएंगे। उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। विश्व स्तर पर सीसीटीवी निगरानी रैंकिंग में भारत का हैदराबाद कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन है 12वें स्थान पर, 14वें स्थान पर या 16वें स्थान पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।